शुरुआत हम उस शब्द के साथ करते हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी लगातार करते आए हैं और वो शब्द है वसुधैव कुटुंबकम। प्रधानमंत्री मोदी आज G20 देशों के 20वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका की यात्रा पर रवाना हुए। साल 2023 में जिस वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर भारत ने इस G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले इस बार का G20 सम्मेलन इसी का एक एक्सटेंशन है। वजह यह है कि इस बार की थीम एकजुटता, समानता और स्थिर विकास पर है और यह पहली बार है जब साउथ अफ्रीका इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। एक खास बात यह भी है कि साल 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकी यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बना और ये सब भारत के प्रयासों, भारत की कोशिशों के चलते हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी ने लगभग हर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें कोविड के दौरान उन्होंने वर्चुअली अपनी भागीदारी निभाई थी। कुछ तस्वीरें आपको दिखाती हूं। साल 2014 में पीएम बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में पीएम मोदी ने पहली बार G20 सम्मेलन में हिस्सा लिया। साल 2015 जब अंटालिया तुर्की पहुंचे प्रधानमंत्री। साल 2016 चीन के हांगझोउ में हिस्सा लिया। साल 2017 जर्मनी के हैम्बर्ग, 2018 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, जहां भारत की मेजबानी का प्रस्ताव रखा गया। फिर साल 2019 जापान का ओसाका, 2020 सऊदी अरब के रियाद में यह समिट हुआ। फिर कोविड के चलते वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी यहां पर जुड़े। साल 2021 इटली के रोम में और साल 2022 इंडोनेशिया के बाली और 2023 जब भारत ने खुद G20 की मेजबानी की थी। साल 2024 ब्राजील के रियो डी जनेरियो में प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से ही G20 के मंच को, उस प्लेटफॉर्म को दुनिया में तब्दीली वाला प्लेटफॉर्म बनाया। आज आपको पीएम मोदी की 20G वाली इमेज को हम दिखाएंगे, जो ये बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे इंडिया को न्यू इंडिया बनाया और कैसे इस तस्वीर को बदला है। सबसे पहला G है ग्लोबल लीडर का। प्रधानमंत्री मोदी, जो कि आज दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के सबसे प्रभावशाली, इंपैक्टफुल वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं में शामिल है। G फॉर गेम चेंजर। समय समय पर G20 के मंच पर पीएम मोदी ने वो प्रस्ताव रखे जिसने दुनिया की तस्वीर को बदला। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल डिप्लोमेसी और डोमेस्टिक पॉलिसी दोनों में गेम चेंजर की भूमिका निभाई। G फॉर ग्रोथ। भारत, जो कि आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और मोदी का मतलब है ग्रोथ स्टोरी ऑफ न्यू इंडिया। G फॉर गवर्नेंस, यानी कि गुड गवर्नेंस देना, करप्शन फ्री सिस्टम को एस्टैब्लिश करना और डिलीवरी बेस्ड पॉलिटिक्स जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने गवर्नेंस को जन जन तक पहुंचाया, यानी कि पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की कोशिश की। G फॉर जियोपॉलिटिक्स। इंडिया, जो कि आज वैश्विक समीकरणों का निर्णायक खिलाड़ी है, डिसाइसिव प्लेयर है, और प्रधानमंत्री मोदी ने जियोपॉलिटिक्स में भारत के स्टेटस को मजबूत किया है। G फॉर गेटवे। भारत, जो कि आज ग्लोबल साउथ का गेटवे, मीडिएटर और ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। G फॉर गारंटी, यानी जनता के भरोसे का नया नाम प्रधानमंत्री मोदी बन चुके हैं। G फॉर गुडविल। मोदी की ग्लोबल डिप्लोमेसी ने भारत की गुडविल को दुनिया में बढ़ाया है। G फॉर ग्रीन, यानी भारत क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी डिप्लोमेसी को लीड कर रहा है। G फॉर ग्रिट, यानी दबाव में फैसले, कठिन समय में मजबूत नेतृत्व। प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक मौके पर, हर एक सिचुएशन पर इसका परिचय दिया है। G फॉर गार्डियन, यानी भारत की सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। यह प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में
हर एक पॉलिसी में रिफ्लेक्ट हुआ है। जी फॉर ग्राउंडेड। विश्व राजनीति के शिखर पर पहुंचकर ग्लोबल रैंकिंग में टॉप पर बने रहने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जमीन से जुड़े, जनता के बीच रहने वाले नेता हैं, देश के प्रतिनिधि हैं। जी फॉर गोल ओरिएंटेड, यानी कि स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत एग्जीक्यूशन, चाहे डिजिटल इंडिया हो या फिर मेक इन इंडिया या फिर विकसित भारत विजन 2047। जी फॉर ग्लोरी, यानी भारत की प्रतिष्ठा, नेशनल ग्लोरी को इंटरनेशनल लेवल पर एक नई हाइट्स तक, एक नई ऊंचाई तक प्रधानमंत्री मोदी ही लेकर गए हैं। जी फॉर गार्डन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, शांति और स्थिरता के पक्षधर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से रहे हैं। जी फॉर गाइड, यानी ग्लोबल साउथ का मार्गदर्शक, दुनिया के विकासशील देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया है। जी फॉर जनरेशन बिल्डर, यानी नए भारत की जनरेशन, स्टार्टअप्स, यूथ, इनोवेशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले यही लीडर हैं। जी फॉर गेटवे टू अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर हो ग्लोबल पार्टनरशिप्स, इनके नए गेटवेज खोलने का काम भी इसी शख्सियत ने किया है। जी फॉर ग्रेट रिजॉल्व, यानी कठिन चुनौतियों में भी फैसला लेने की क्षमता रखना, कोविड जैसा पैंडेमिक हो या फिर टेररिज्म की स्थिति हो या फिर वॉर की सिचुएशन, हर एक परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी लीडरशिप कैपेसिटी को दुनिया के सामने रखा है। और जी फॉर ग्लोबल पीस, कॉन्फ्लिक्ट जोन में मीडिएटर की भूमिका, हमेशा शांति का संदेश देना, डायलॉग डिप्लोमेसी की बात करना, हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को यही दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के G20 के इस दौरे के दौरान ये G20 कैसे स्टैंड करते हैं नंबर 20, इसकी एक झलक हमने आपको दिखाई है। अब प्रधानमंत्री मोदी की दीवानगी कैसी है पूरी दुनिया में, इसकी एक झलक आज साउथ अफ्रीका में भी दिखाई दी है। हमें मोदी जी के सिग्नेचर पाके बहुत ही खुशी मिल रही है। मोदी है तो मुमकिन है। बहुत आनंदित हुए आपसे मिलके। मोदी मोदी यूपी कनेक्ट की तरफ से हम लोग यहाँ पे आपका बहुत स्वागत करते हैं। मोदी जी हम लोग को आपसे मिलके बहुत ही अच्छी लग रही है। जय श्री राम। मोदी जी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंटली एक एक जन का परफॉर्मेंस देखा। मोदी केवल इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं, पूरे वर्ल्ड का लीडर है। भारत G20 का सिर्फ एक सदस्य भर नहीं, बल्कि भारत इसमें एक एजेंडा सेटर के तौर पर अपने रोल को प्ले करते आया है। भारत जहां ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधि माना जाता है और साथ ही कहा यह तक जाने लगा कि G20 में अगर ग्लोबल साउथ की बात हो रही है तो वो भारत के जरिए ही हो रही है। G20 में भारत की क्या है भूमिका, क्या है इंपॉर्टेंस, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप इसे जानेंगे तो आपको ये पता चलेगा दैट हाउ प्राउड यू फील टू बी एन इंडियन। क्योंकि भारत ने एक्टिव रोल अपनाते हुए इस ग्रुप में बहुत सारे बदलाव लाए और दुनिया को एक नया रास्ता भी दिखाया है, जिसमें सबसे पहले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। भारत ने जहां पर यूपीआई से लेके आधार और डिजिटल इंडिया मॉडल दुनिया के सामने रखा, G20 में डीपीआई को ग्लोबल स्तर पर अपनाने को लेकर बात हुई और भारत को इसका लीडर माना गया है। महिला सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से विमेन लेड डेवलपमेंट की वकालत की है, विमेन लेड लीडरशिप की बात की है और G20 में यह दिखता भी है। साल 2024 में G20 में विमेन लेड डेवलपमेंट को भारत के प्रस्ताव पर प्रमुख एजेंडा बनाया गया था। क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन ग्रोथ, भारत ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी अपनी कोशिशों को G20 के मंच से हमेशा ही प्रमोट किया है।
एक बार फिर से G20 में भारत की धमक सुनाई दे रही है और प्रधानमंत्री मोदी उस यात्रा पर निकल चुके हैं जो कि दुनिया की चाल और यहां तक कि उसका भविष्य तक तय करेगी, जिसका मकसद है व्यापार संबंधों को मजबूत करना, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना और स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक दूसरे दौर में लेकर जाना। भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। तो आज हम इस G20 ग्रुप का भी विश्लेषण करेंगे, इसकी खासियत के बारे में आपको बताएंगे और तब आपको ये समझ आएगा कि G20 के लिए भारत और भारत के लिए G20 कितने महत्वपूर्ण है। ये ग्रुप दरअसल दुनिया की लगभग 85% GDP, 75% वर्ल्ड ट्रेड, 56% पॉपुलेशन और करीब 60% एरिया को कवर करता है। ग्लोबल इकोनॉमी में G20 समूह की हिस्सेदारी के इन आंकड़ों को देखकर इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ग्रुप दुनिया की जीडीपी को संभालने वाला एक शक्तिशाली समूह है। वो कौन कौन से देश इसमें आते हैं, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि G20 में दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय यूनियन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की और ब्रिटेन जैसे देश इस G20 समूह का हिस्सा है। G20 ग्रुप की फाउंडेशन G7 देशों ने 26 सितंबर 1999 को रखी थी। मकसद था दुनिया की इकोनॉमी को ठीक से चलाने के लिए सदस्य देशों में एक राय को कायम करना, कंसेंसस बिठाना। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला G20 इससे ऊपर उठता दिखा, यानी कि G7 ने G20 तक का अपना सफर तय किया। इसमें भारत एक गेम चेंजर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री जो है 12वीं बार जो इस समिट को अटेंड कर रहे हैं, G20 समिट को, तो जो लीडरशिप आ रही है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हमारे लीडर हैं। इस दौरान G20 के जो एजेंडा है, ग्लोबल साउथ का एजेंडा है और जो बायलैटरल इश्यूज है, वो जो बायलैटरल टॉक्स होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो एक तरफ जहां पर पूरी दुनिया इस समिट को लेकर एक्साइटेड है, दूसरी तरफ हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहले इसके बहिष्कार का ऐलान किया। हालांकि जैसे ही ये समिट शुरू होने वाला था, उससे एक दिन पहले उनके रुख में यू टर्न नजर आया और एक अमेरिकी डेलीगेट को इस समिट में भेजने का फैसला ट्रंप ने ले लिया। अब दूसरी तरफ शी जिनपिंग, पुतिन, मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउम और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई भी इस समिट में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मंच की अहमियत को अच्छे से समझते हैं और यही वजह है कि वो दुनिया बदलने के लिए फिर से G20 में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच चुके हैं। और जैसे ही वो साउथ अफ्रीका पहुंचे, एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ, सांस्कृतिक कलाएं उनके सामने प्रदर्शित की गई और जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे होटल, वहां पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हुए
प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से भारत की संस्कृति को दुनिया के स्तर तक पहुंचाने की और उसे जोड़ने की कोशिश की। भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के साथ वो उत्साह जबरदस्त नजर आया और प्रधानमंत्री मोदी का जैसे स्वागत साउथ अफ्रीका पहुंचने पर हुआ, प्रधानमंत्री की उस ग्लोबल इमेज को वो और मजबूत करता है, जिसमें प्रधानमंत्री हर बार उस रैंकिंग में टॉप पर बने रहते हैं और ये भारत की धमक, भारत के नेता की धमक का ही नतीजा दिखता है।